बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की अज़ीम शान खूबसूरत महफ़िल पाक जिसकी सदारत दुनियाई इल्म व तसव्वुफ़ की अज़ीम हस्ती हुज़ूर शेखुल मशाइख़ क़ुत्ब दौरां क़य्यूम ज़मा मुजद्दिद तरीक़त यादगार असलाफ़ हुज़ूर गौसुल ज़मा सुल्तानुल फ़ुक़रा अलहाज हुज़ूर क़िबला फ़कीर पीर सानी सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी खानकाए गौसुल अहमद बगदरा शरीफ दरबार आज़मिया सालिकाबाद शरीफ आप फरमा रहे हैं। हुज़ूर क़िबला आलम के पहलू में जिगर गोशा हुज़ूर सुल्तानुल फ़ुक़रा पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद फ़हीम आज़म सानवी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया आप भी जलवा फरोज़ हैं। हुज़ूर क़िबला आलम के दाएं पहलू के अंदर जिगर गोशा हुज़ूर सुल्तानुल फ़ुक़रा दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ की नौजवान क़यादत अजीम मजहबी सकालर हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म सानवी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया हम आपकी ज़ियारत से भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और आज जानशीन हुज़ूर सुल्तानुल फ़ुक़रा अमीन अमानात हुज़ूर सुल्तानुल फ़ुक़रा महबूब अल मशाइख़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर अलहाज क़िबला पीर सुल्तान सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी ज़िब सज्जादा आस्तान आज़मिया सालिकाबाद शरीफ आपने भी तशरीफ़ लाना था, लेकिन दरबार शरीफ की मसरूफियात की बिना पर आप तशरीफ़ नहीं ला सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम औलिया बगदरा शरीफ वो औलिया के जो पत्थरों और पहाड़ों को भी अल्लाह अल्लाह कराने वाले हैं, इस वक्त स्टेज पर मैं और आप जिन हस्तियों की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, अजीज़ान मोहतरम वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने पत्थरों और पहाड़ों को भी अल्लाह अल्लाह कराया। इंसान को अल्लाह अल्लाह कराना तो आसान है कि इसके अंदर जिंदगी का मादा है, पत्थर के अंदर मादा नहीं। औलिया सालिकाबाद शरीफ के ये खसाइल हैं कि आपने पत्थरों और पहाड़ों को भी इसमें ज़ात बढ़ाया है। और दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ पाक व हिंद के उन गिने चुने आस्थानों में से वो अजीम आस्थाना है जहां सुन्नत रसूल का दर्स दिया जाता है। इस वक्त आप देखें मसनद सदारत पर बगदरा शरीफ की जो अजीम निशानी मेरे और आपके पीर कामल आप तशरीफ फरमा रहे हैं, आपके चेहरे अनवर को देखें, आपके नूरानी चेहरे को देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सामने आती है, फरमाया खयारुकुमुल लज़ीना इज़ा रअू ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के वली की पहचान ये है उनके चेहरे को देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। इस वक्त में और आप जिस हस्ती से मुस्तफ़ीज़ हो रही है ज़ियारत से, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत रसूल का पैका नजर आ रही है। और ऐसे कामिल वाली कि जहां दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ औलिया की जबान से निकला हुआ जुमला है कि सालिकाबाद शरीफ की सड़क मदीने शरीफ तलक वो लोग जो ज़ादे राह भी नहीं रखते, ज़ाहिरी मालो असबाब भी नहीं रखते, लेकिन उन्हें कुछ लम्हे औलियाए सालिकाबाद शरीफ के कदमों में मिले हैं, वो मदीना तैयबा हरमैन में पहुंचे हैं। हमने अपनी नजरों से देखा वो पहुंचे हैं। तो दोस्तों वो औलिया कि जो तरीकत का भी दर्स दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम डंके की चोट में ये कहने में हक बजाने में हैं, जहां तरीकत के असबाब पढ़ाए जाते हैं वहां अजीम दारुल उलूम जामिया आयशा खदीजतुल उलूम लिल बनातिल आज़मिया के लिए तालिबात के लिए खूबसूरत दारुल उलूम दर्स निज़ामी का मुकम्मल दौरे हदीस तक इंतजाम मौजूद है, जहां पड़ी हुई बच्चियां इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के गली कूचों के अंदर नहीं, अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, बैरून ममालिक के अंदर भी काल अल्लाह काल रसूल का दर्स दे रही हैं। ये औलिया का फैजान है। और जहां तालिबात हैं वहां तलबा भी किसी से मैदान में पीछे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया आज़मिया मदीनतुल उलूम दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ औलिया के मस्कन के अंदर खूबसूरत अजीम दारुल उलूम जामिया आज़मिया मदीनतुल उलूम, जहां पड़े हुए उलमा इस वक्त मुल्क के तूर और अर्ज में खुतबे दे रहे हैं और काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। ये इन औलिया का फैजाने नजर है। आज आप देखें कहां बगदरा शरीफ और कहां ये इलाका, हमें इस बात की सनद मिल रही है
आका कायनात ने फरमाया मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। अरे हमें पता चला हुजूर महबूब इलाही इमाम उल औलिया सरकार सालिकाबाद शरीफ ऐसे अल्लाह वाले हो गए, फिर मुल्क के तूलो अर्ज में आपका फैजान पहुंचा है। और नमूना सहाबा इमाम उल औलिया हुजूर किबला ख्वाजा अब्दुल रहीम बागदरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुल्क के तूल अर्ज में आपका फैजान जारी है। और मुल्क के तूल अर्ज बैरून ममालिक तक मेरे शेख कामल का फैजान जारी है। आज जिस हस्ती का ये उर्स है उस हस्ती को ये एजाज हासिल है। मुझे मेरे मोहसिन जिगर गोशा हुजूर सुल्तानुल फुकरा हुजूर किबला पीर मोहम्मद फैजान सानवी दामद बरकातुल कुद्सिया बता रहे थे, आप फरमा रहे थे कि शम्सुल खुलफा हजरत अल्लामा मौलाना यादगार सलाफ हजरत अल्लामा मौलाना फजले इलाही साहब जिनका उर्स है, इनको सालिकाबाद शरीफ के 3 गौसों की ज़ियारत नसीब हुई है। 3 गौसों की ज़ियारत हुजूर ख्वाजा बागदरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में भी बैठे हैं और महबूब इलाही हुजूर वाली सालिकाबाद शरीफ के कदमों में भी बैठे हैं। और फिर हुजूर शेखुल मशाइख खुतबे दोना मुजद्दिद तरीकत मेरे और आपके शेख कामिल आपके दस्ते हक परस्त पर आपने फिर तजदीद फैज किया। 3 गौसों के कदमों में बैठने वाले पर आज भी अपने मशाइख इतने मेहरबान है, इतना तवील सफर करके आप तशरीफ लाए। यकीनन आपके लिए भी और साहिब मिज़ार के लिए भी आपका आना मुबारक है। तो दोस्तों दरबार आज़म रहीमिया सालिकाबाद शरीफ का सालाना बड़ा मरकजी उर्से गौस है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे इस ऐलान को तवज्जो से सुनी। हमें इस चीज़ का माइक पर जो भी है उसको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हुजूर की सेहत का भी ख्याल रखें और तवील सफ़र करके आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह कल फिर वापस सफ़र करना है और दरबार शरीफ पर भी आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए जो हजरात माइक पर तशरीफ़ लाएँ वक्त का ख्याल रखें। और इस ऐलान को मैं ऐलान करूँगा, फिर आपने मेरे साथ इसको रिपीट करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ की सरजमी पर सालाना बड़ा मरकजी उर्से गौस हैं 29, 30, 31 अक्टूबर को हो रहा है। अब सब बोले ये तारीख सारे दोहराएं। 29 बुलंद आवाज से 29, 30, 31 अक्टूबर को इंशाअल्लाह अज़ीज़ सालाना बड़ा मरकजी उर्से गौसैन इनेकात पजीर हो रहा है। इंशाअल्लाह जिस पे औलिया की नजर पड़ेगी हमें कहने की जरूरत नहीं, वो इंशाअल्लाह पहुंचेगा। दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामिल हस्तियों का साए ता देर हमारे सरों पे कायम और दाएं फरमाए कि जिनकी निस्बत से हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिली है। मैं निहायत अदब से मुल्तमिस हजरात तमाम हजरात बस छोड़। अब हमारे लिए ये लम्हे बड़े सादत के हैं कि हमें निस्बत रसूली नसीब हो रही है। मेरे शेख कामल आपकी शेख कामल कई ऐसे लोग आते हैं दूरों नज़दीक से जो बैत की तमन्ना करते हैं। हुजूर के बड़े आलम बैत फरमाएंगे, आप हजरात बैत होने की नियत कर ले। बैत नहीं हुए आजी उनको बैत का शौक है तो उनको सिलसिला आलिया में दाखिल कर दिया जाता है। जो अब तक बैत नहीं हुआ और जो बैत हुआ है वो भी शामिल हो जाए और सब बैठ जाएं, आंखें बंद करें, ख्याल दिल पर रखें और दिल को खुदा की तरफ ले जाएं। जो अब तक बैत नहीं हुआ वो बैत की नियत कर ले और मेरे साथ पढ़ते जाएं। पढ़े बिस्मिल्लाह, सारे पढ़े बिस्मिल्लाह इर्रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला एक है, वहदहू ला शरीक है, रसूल खुदा ताजदार दो आलम हयातुन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी आखिरुज़्ज़मा है, रसूल बरहक हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह हमारी सब गुनाहों से तौबा
या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह हमसे राजी हो, या अल्लाह हमारे दिलों को रोशन फरमा दे। अल्लाहू 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 जल्ला जलालू। अब अपने हाथों को आंखें खोल दे और अपने चेहरे पर फेरे, अपने सीने पर फेरे। अल्लाह ये फैज़ आपको नसीब करे। नमाज के बाद आपने ये मुख्तसर वजीफा है, हुजूर आला सरकार सालिक आबाशी फरमाया करते थे कि ये कूजे में दरिया बंद है। मुख्तसर वजीफा है, 11 बार दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, 11 दफ़ा कलमा शरीफ, 11 दफ़ा इस्तिग़फ़ार, 11 दफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, 11 दफ़ा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। मैं खादमीन को कहूँगा आपको वज़ाइफ आहिस्ता आहिस्ता पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह ये फैज़ आपको नसीब करे, अल्लाह ये फैज़ आपको नसीब फरमाए। अब हज़रत पीर फैज़ान आज़म साहब थोड़ा सा खिताब फरमाएंगे और फिर उसके बाद जो मुख्तसर खिताब जो है मौलाना खिज़रुल इस्लाम साहब का होगा और फिर उसके बाद दुआ होगी। आमीन। चलो सुभान अल्लाह जी। हुज़ूर क़िबला आलम शेख तरीक़त यादगार सलाब सुल्तानुल फ़ुक़रा इमामुल आशिकीन हज़रत अलहाज हजूर पीर सानी सरकार साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी दामद बरकातुहुम कुद्सिया। आप महफ़िल पाक का हुस्न है और साबदादगान का सिलसिला भी है। वक्त फ़कीर के भी मौलूद खातिर है। फ़कीर की बारगाह में आना ही बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माथे पे कोई ऐसी तरेली नहीं, मेरे लिए ज़ियारत काफ़ी है। आपका आना मेरे लिए बहुत बड़ी निजात है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 जुमले मैं आपके सामने के हवाले करता हूँ। जी 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 वो बाद में पढ़ूंगा, मैं आपसे पहले पढ़ूंगा। मैं 2 जुमले हुजूर की नात के हवाला से मैं पेश करना चाहता हूँ, जो कि दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है। दिलों से मैं गुजारिश करता हूँ मेरे मुर्शिद करीम ने आपको मैसेज दिया है, जरा दायां हाथ बुलंद करके इस नाम पर हजरत की जियारत भी करें और 2 अशार भी समात फरमाएं। बाकी इंशाअल्लाह दरबार आलिया सारी का बाद शरीफ में 31 अक्टूबर को फकीर भी हाजिरी है, 30 को भी हाजिरी है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर होऊंगा, लेकिन दोनों हाथ उठाकर 2 अशार सुनिएगा कि दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है, 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 दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है, क्योंकि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। बस नाम मोहम्मद दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है, क्योंकि मोहम्मद पकेंदे गुजर गई अहद ना रहमत मलेंदे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां खुदा ते मोहम्मद सडेंदे गुजर गई। हलीमा दी दाची दा करके तसव्वुर खुरे दाचियां दे चुमे दे गुजर गई। हलीमा दी दाची दा करके तसव्वुर खुरे दाचियां दे चुमे दे गुजर गई। बस मोहम्मद नाम ही ऐसा है। आखिरी जुमला सुनिएगा, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो, नक्शबंदी होवे, इस नात हाथ चुके सुभान अल्लाह ना बोले वो नक्शबंदी कैसा है? हाथ उठा के बोल, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो। कैमरामैन भाई कैमरा घुमा के उस नक्शबंदी का हाथ कैच कर जो शहंशाह वफा की बारगाह में, खलीफा बिला फसल की बारगाह में, इमाम अल सहाबा की बारगाह में हाथ उठा के बोलेगा क्या जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो। और मेरा सिद्दीक़ अकबर वो है जिसके लिए मेरे अल्लाह ने पैगाम भेजा है। मेरे मुस्तफा
अपने अबू बकर से कह दे असी दे ते राजी हां, ये भी साडे ते राजी है। काबा की इज्जत की कसम हजूर अलहाज पीर सानी सरकार दे कदम ते हाथ रखे, किबला आलम दे कदम ते हाथ रखे, सुल्तान अल फकरा दे कदम ते हाथ रखे, इमाम उल आशिकीन दे कदम ते हाथ रखे, दरबार यारिया हजरत पाक दरा शरीफ दा फैजान लेके साल कबा शरीफ दे टुकड़े खा के मैं जुमला देना चाहना। हजरात जन्नत ठबुया चो जिसको आवाज आएगी उसे जनाबे सिद्दीक अकबर कहते हैं। जन्नत दरवाजे चो जिसकी आवाज आएगी उसे जनाबे सिद्दीक अकबर कहते हैं। मौला अली ने सारी जिंदगी जिसको अपना इमाम कहा उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। आखिरी जुमला दे रहा हूं। साइया के कदमां पे हाथ रख के जब नबी पाक ने फरमाया मेरे अबू बकर मुसल्ले पे आ जाना जब नमाज का वक्त हो, और आ गए। इधर ये मुसल्ले पे आए, नमाज शुरू, उधर हजूर तशरीफ ले आए। सहाबा ने अपने हाथ मुबारक को उल्टा करके इशारा किया, अबू बकर प्यारे हजूर आ गए। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर ने अरे पीछे हटना चाहा, आकर फरमा अबू बकर मुसल्ले पे रहो, लेकिन ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। अबू बकर करीब पीछे हो गए, नबी पाक मुसल्ले दे आ गए। हजूर अलहाज सानी सरकार दामत बरकातुहुम कुद्सिया मुजद्दद वक्त कदम पे हाथ रख के मैं जुमला देना चाहना। कोई बंदा दसे मेरे नबी ने नवे सिरे तो नमाज दा आगाज नहीं किया, जिथे सिद्दीक अकबर ने छड़िया उतो ही आगाज किया। बस जुमला आखिरी है। सिद्दीक अकबर हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, हर सहाबी हो या कोई ताबई हो, तबे ताबई हो या कोई वली हो, गौसे जली हो या हजरत मेरे सानी सरकार हो या हजूर गौसुल उम्मत बादरा शरीफ का सबरे ताजदार हो या सालकाबाद का मेरा पीर सुल्तान हो, कोई भी हो, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहरशाही खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा। बस खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मैं दावत सुखन देने वाला हूँ। मेरी जमात, मेरे मजहब, मेरी अकीदे दा चंद, तू सुभान अल्लाह मन या न मन, मैं क्या छड़िया शहजादा अहले सुन्नत जिगर गोशाए सुल्तान अल फकरा तस्वीर हजरत सुल्तान सरकार है, तफसीर मोहब्बत इसको मस्ती दे समंदर दा वो सलाम जो इल्म की दुनिया का बादशाह हो। लेकिन इस उम्र में भी बेनियाज ने वो लफ्ज वो इल्म वो अता कर रखी है कि जिधर जाते हैं गुफ्तगू करते हैं तो सीना मदीना बना देते हैं। मेरा मकसूद, मेरा महबूब जनाब हजरत साहबजादा वाला शान जिगर गोशाए हजरत हजूर अलहाज सुल्तान अल फकरा जानशीने हजरत सुल्तान अल औलिया, मैं आपसे गुजारिश करने वाला हूँ कि आप तशरीफ लाएं। हजरत साहबजादा वाला शान मोहम्मद फैजान आजम साहब दामत बरकातुहुम कुद्सिया बोलतमेस कि अपने मुल्फ़ुज़ात आलिया से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। मेरे जुमले पर और हजूर सानी सरकार का चेहरा देखकर हाथ उठा के नारे का जवाब दें, जरा पता लग जाए कि सवाल का 39-14 अल है। अरे 39 कहा मैंने, 3 ते 9 वखरा वखरा करो, ये भी अपनी आदात रखते हैं। 14 का जमा करो, ये 5 बनता है। आज हजूर सानी सरकार ने आके बता दिया हमें शेखैन से भी प्यार है, हमें पाकिस्तान पाक से भी प्यार है। और सुन्नी मां दे पुत्र की डेफिनेशन जो किबले आलम ने सिखाई है वो यही है, हमारी एक आंख में नूर सहाबा पाक की मोहब्बत का है, दूसरी आंख में नूर अहले बैत की मोहब्बत का है। फिर एक नारा लाओ, साईं दी ज़ियारत करो, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक लब्बैक।
सोने का जिक्र करना है, हाथ उठा के लब्बैक 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 या रसूल। एक नारा जीवे 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 जीवे। अरे हजूर गौसुल उम्मत बागदरा शरीफ दरबार आलिया साली कबा शरीफ हजरत सुल्तान अल फुकरा पीर सानी सरकार जनाब हजरत पीर सुल्तान सरकार। मैं साहबजादा साहब से मुल्तमजा बैठ जाए जी, चस आ गई अल्लाह की कसम। इंज नचना चाहिए मुर्शिद दे जिवें नचे हो, गल याद रखिया जी। इंज इंज मिलता जे फैज, और चुप कीते बंदे भी लभदा है। लेकिन आप अहबाब तशरीफ रखेंगे, मेरी ये गुजारिश है आगे खड़े होने वाले दोस्तों से, आपके पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, हर बंदे का दिल तो चाहता है कि मेरे मोबाइल च साइया की तस्वीर हो, तो थोड़ा जो हुण कंट्रोल कर लो, तो फिर बाद मैं कैमरामैन को भी ले लेना। बैठ जाए, तशरीफ रखें आप मेरे भाई, तशरीफ रखें। हजरत जी बैठ जाओ, सूफी जी ये मेरी जान थोड़े तो चाचू बैठ जाए। साहबजादा साहब के सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबीयिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीनल मुंतजिबीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अहिल्लाउ यौमा इज़िम बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दरूद पाक पीछे तक सब अब आप पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये जो अब आप खड़े हैं ये बैठ जाएं जरा। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो कि खालिके कायनात भी है और मालिके कायनात भी है। बाद अज़ हम्दो सना हुजूर नबी रहमत शफीए उमम सरवरे कायनात रूए कायनात, जरा कहे ना सुभान अल्लाह। रूए कायनात अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे। तो जो आप जरा इधर हयातुन नबी सहाबा की आंखों के तारे, हयातुन नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया और नियाज पेश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह याराने तरीकत, अरबाबे इल्मो दानिश, गुलामाने औलिया, गुलामाने औलिया, गुलामाने मुज्तबा, गुलामाने मुर्शिद सानी सरकार, सुभान अल्लाह, गुलामाने मुर्शिद सुल्तान सरकार, सभी को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की जो आया मुकद्दसा मैंने आप सब अहबाब के सामने तिलावत की है, जी बिस्मिल्लाह, उसके मायने ये है, उसका मफहूम ये है कि गैरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेजगार। अल्लाहु अकबर। मगर परहेजगार मतलब क्या? क़यामत वाले रोज
जब कोई किसी को पहचानेगा नहीं, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, अफरा तफरी का आलम होगा, उस रोज भी अगर कोई रिश्ता काम आएगा, उस रोज भी अगर कोई निस्बत काम आएगी तो वो इन अल्लाह के वलियों की निस्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल। उस रोज भी अगर कोई जिंदाबाद, निस्बत काम आएगी जिंदाबाद। तो वो बोले किसकी निस्बत काम आएगी? औलिया की निस्बत काम आएगी। यानी जिनकी दोस्ती का मदार तकवा है, बोले क्या है? जिनकी दोस्ती का मदार तकवा है, जिनकी दोस्ती का मदार परहेजगारी है, जिनकी दोस्ती का मदार अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, जरा कहे ना सुभान अल्लाह, तो वो लोग उस दिन भी काम आएंगे। तो औलिया से ये जो निस्बत है ना, निस्बत ये बंदे को अजीम कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा कहे ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसकी अगर मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं ना, जूता अगर आपके और मेरे पाँव में हो ना, तो किसियां विखा भी छुड़ाना ते उसकी तोहीन होवे नहीं है, लेकिन वही जूता अगर किसी नबी के पैर में हो ना, तो फरिश्ते फख्र से सर पर उठा के घूमते हैं। तो ये क्या है? ये निस्बत है। निस्बत जो है ना, वो बंदे को अजीम, बोले क्या करती है? बंदे को अजीम कर देती है। अगर निस्बत कुत्ते को अल्लाह के वलियों के साथ हो जाए तो अल्लाह उसे भी जन्नत में भेजेगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि असहाबे काफ का जो कुत्ता है ना, उसकी क्या अदा थी? उसने वलियों का हया किया था, तो उसको वो भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो भी जन्नत में जाएगा। असहाबे फील का हाथी भी जन्नत में जाएगा। वो क्या है कि उसको अल्लाह वालों से निस्बत है। तो ये जो निस्बत है ना औलिया की, ये बंदे को अजीम कर देती है। ये जो निस्बत है ना अल्लाह के वलियों की, देखिए दो किस्म की इस्लाह होती है। एक आपकी जाहिरी इस्लाह होती है, एक आपकी बातनी इस्लाह होती है। एक आपकी जाहिरी इस्लाह होती है और एक आपकी बातनी इस्लाह होती है। जो आपकी जाहिरी इस्लाह है ना, वो ये उलमा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जो जाहिरी इस्लाह है वो उलमा करते हैं, लेकिन जो आपकी बातनी इस्लाह है ना, वो ये औलिया करते हैं। वाह वाह वाह। जो रूह की बीमारियां है ना, ये जो दिल पे जंग लग जाता है ना, उसको अगर कोई दूर करते हैं तो ये औलिया करते हैं। वाह वाह, क्या बात। अल्लाहु अकबर। आप जरा बैठ या जाए, रसूल। सुनेंगे बैठ के तो वही मेरे लिए। जिंदाबाद। तो ये जो रूह की बीमारी है ना, उसको औलिया दूर करते हैं। तो ये औलिया का मकाम है कि ये, अगर आपने, जुमला देने लगा हूं जी रिजवी साहब, अगर आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदा करामत देखनी है ना, तो वो इन औलिया को देखिए। वाह वाह वाह। क्या बात। हुजूर अलैहिस्सलाम का जिंदा मोइजा, मोइजा अगर देखना है तो वो आप किन को देख लें? वो इन औलिया को देख लें। ये औलिया जो हैं, ये बंदे के दिल में ना अल्लाह का डर डालते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डालते हैं। ये इन औलिया का मकाम है। तो मेरा ज़हन में एक शेर आ रहा है निस्बत का, जी जी। जे ज़ोक है ने तो सुनावा ने। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। वो किसी ने क्या खूब बात कही है ना कि ओ चंगेया चंगेया, ज़ोक है ने, जरा आंखों ना सुभान अल्लाह। ओ चंगेया चंगेया नाल लालो यारिया, ओ चंगेया चंगेया ना, बल्कि ए ना चंगेया नाल लालो या। अथा जरा चाहो ना, जरा चका लियो मा पता लगे ओ जेड़े जिन्हां दियां यारियां लगियां नो चावन जरा। ओ चंगेया चंगेया नाल लालो यारिया, चंगेया चंगेया नाल लालो यारिया। चंगेया
चंगिया नाल लालो यार, चंगिया चंगिया नाल लालो यारिया, मुश्किल आसान हो संसारिया, मुश्किल आसान हो संसारिया, मुश्किल आसान हो संसारिया, मुश्किल आसान हो संसारिया, चंगिया चंगिया नाल लालो यारिया, चंगिया चंगिया नाल लालो यारिया, इना चंगिया विच सिफता नजर तो आंदिया, चंगिया विच सिफता नजर तो ओ आंदिया, कौन सी ओ आदता चंगिया ते शक्ला प्यारिया, आदता चंगिया ते शक्ला प्यारिया, आदता चंगिया ते शक्ला प्यारिया, चंगिया चंगिया नाल लालो यारिया, चंगिया चंगिया नाल लालो। मुझे इधर तक आवाज आनी चाहिए, मैंने ऐसा बोलना है, चंगिया चंगिया नाल लालो यारिया, ओ चंगिया चंगिया नाल लालो यारिया, ओ यारिया, चंगिया चंगिया नाल लालो यारिया, चंगिया चंगिया नाल लालो यार, क्योंकि जो वास्ता नबी का देकर सदा न देगा उसको कसम खुदा की हरगिज खुदा न देगा। रास्ता नबी के दर का मुर्शिद से पूछा कर इनके सिवा तुझको कोई बता न देगा। चंगिया चंगिया नाल लाल यारिया, चंगिया चंगिया नाल लालो यारिया, चंगिया चंगिया नाल कर मोहब्बत अल्लाह ने ओ दिलदार ना, कर मोहब्बत अल्लाह ने ओ दिलदार नाल, ओ रब करेगा तेरिया दिलदारिया, रब करेगा तेरिया दिलदारिया, रब चंगिया नाल लालो यार। तो ये औलिया की निस्बत है, ये बंदे को बोले क्या करती है, अजीम कर देती है। आज जो मशाइख यहाँ पर आए हुए हैं, ये कोई आप लोगों की खुशबख्ती है कि जिनको देखने के लिए दुनिया वहां जाती है, वो आज जो है फैज तकसीम करने के लिए आपके पास आए हुए हैं। ये वो औलिया है कि जिन्होंने पत्थरों और पहाड़ों को भी अल्लाह अल्लाह कराई है, ये इनका फैज है। तो अर्ज कर रहा था, देखिए रब तक रसाई की जो बात है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है, और हुजूर अलैहिस्सलाम तक रसाई किससे मिलती है, वो इन औलिया के जरिए से मिलती है।
तो ये जरिया है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंचने का जरिया है जो औलिया है। एक हदीस पाक भी मैं बुखारी शरीफ की पेश कर देता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन जो औलिया हैं इनकी मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब रब, ये बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है मुफ्ती साहब, तो हुजूर ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला जमीन पर किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, अल्लाह अल्लाह, जमीन पर जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाता है और फरमाता है, ए जिब्राइल, मैं फला बंदे से जमीन पर अपने वली से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। मैं फला, चलो इसको ऐसे कर लेते, मैं फला वाली बागदरा शरीफ, मैं फला बागदरा शरीफ की बस्ती में रहने वाले उस मर्दे दरवेश से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। मैं फला सालिकाबाद शरीफ की धरती पर रहने वाले उस दरवेश से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। तो जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ताला फरमाता है कि तू भी उससे मोहब्बत कर, बल्कि तू ही उससे मोहब्बत ना कर, बल्कि आसमान में जाके ये निदा दे कि मेरे फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करेंगे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान में निदा देते हैं कि रब फलां बंदे से, या मुफ्ती साहब एक बात तवज्जो तलब है, अता हो, अता कि हो, मुझे जो बात समझ आ रही है अता हो। कि ये अल्लाह के वलियों की मोहब्बत शिर्क नहीं है, हाँ, वाह अल्लाह वाह, के वलियों की मोहब्बत बिदअत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर ये होता, ऐसा कुछ होता, तो रब खुद क्यों मोहब्बत करता वलियों से? हाँ, ये बात है। अगर अल्लाह के वलियों की मोहब्बत शिर्क होती, बिदअत होती, अल्लाह, असल में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत अल्लाह ही की मोहब्बत है। हाँ, ये बोले किसकी मोहब्बत है? अल्लाह ही की मोहब्बत है। तो मैं शॉर्ट कर रहा हूं। तो जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं फरिश्तों से, तो फिर वो जमीन पर फरिश्ते आते हैं और जो जमीन में पाक दिल है ना, पाक दिलों में ना उस वली की मोहब्बत रख दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय पाक दिलों में हाय हाय, उस वली की मोहब्बत रख दी जाती है। ये जो आज जिनका ये उर्स है, हजरत मौलाना फजल इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये कोई मकाम इन्हें ऐसे नहीं मिला। आज जो ये रौनक देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं मिली। इनके अदब का ये मकाम था। इनका अदब कैसा था? इनका अदब कैसा था? इनसे किसी ने पूछा कि आपके पीरो मुर्शिद का नाम क्या है? ओ हो, अल्लाह अल्लाह, आपके ये अदब देखें, ये फैज जो आज यहाँ नजर आ रहा है, ये ऐसे नहीं है। ये वहां निस्बत कैसी है इन मशाइख से उनकी। सुभान अल्लाह। वो कहने लगे कि भाई किसी शख्स ने पूछा कि आपके पीरो मुर्शिद का नाम क्या है, तो आप जारो की तार रोने लगे। अल्लाह, ये जिनके उर्स में आज आप आए बैठे हैं, बहुत अच्छा। ये उनकी बात मैं आपको सुना रहा हूं। तो वो रोने लगे। तो वो आपने फरमाया, उस मुरीद ने कहा, हुजूर कोई गुस्ताखी होगी, अल्लाह अकबर, कोई गुस्ताखी होगी, मैंने कोई ऐसी बात पूछ ली। आप फरमाने लगे, गुस्ताखी तो कोई भी नहीं हुई। ये तो आपको बात, गुस्ताखी तो कोई भी नहीं हुई, और मुझे तो अपने पीर का नाम ही नहीं याद, बस अदाएं ही याद हैं। अदब का ये मकाम है कि पूरी जिंदगी कभी जबान पर, उनका हम नाम तो लिया बड़ी आसानी से नाम ले लेते हैं ना, रांझा रांझा कर दी में आपे रांझा हुई। तो कभी भी जो है ना वो नाम नहीं आया। और हुजूर किबला आलम फरमा रहे थे, अभी हम गाड़ी में आ रहे थे, एक और अदब का मकाम, ये फैज वाली सरकार एवं नहीं होनी पई। ये जो अगर फैज कोई नजर आ रहा है, तो ये फैज किसका है? ये वो हस्ती है कि जिसने हमारे हुजूर किबला आलम, फिर उनके हुजूर किबला आलम से फैज लिया है। ये वो हस्ती है कि जिन्होंने सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ से फैज लिया है, और ये वो हस्ती है कि जिन्होंने मुर्शिद सानी सरकार से भी फैज लिया है। तो तीन तीन गौस जिसकी पुश्त पर हो, तो फिर यहाँ फैज क्यों ना नजर आए? फिर फैज वाली सरकार क्यों ना हो हर जगह? ये सारा फैज ही इन मशाइख का है। बेशक, ये सारा फैज जो उन्हें मिला है अदब से, वही आगे साहबजादों में भी वही अदब, चादर लेके साफ कर रहे हैं, गाड़ी के आगे दीवाना वार जिक्र कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये इनका अदब है। ये इनको सिखाया नहीं गया, ये इनके खून में चला आ रहा है।
ये साहबजादा जो आपको खड़ा नजर आ रहा है दरवेश शिफ्ट, ये इनके बुजुर्गों ने इनको सिखाया हुआ है। अदब की बात कर रहा था, वहां हुजूर किबला आलम फरमा रहे थे कि गालिबन किसी जनाजे पर जाना हुआ तो कहने लगे, मुफ्ती साहब ये तो तलब बात है, अता हो कहने लगे, वो गाड़ी से दरवेशों ने उतारा तो अपने अकीदतमंदों को कहने लगे कि हुजूर किबला आलम के सामने ऐसे बैठ गए नीचे अल्लाह, और कहने लगे कि हमारे मुर्शिद को सवारी बन गए हुजूर किबला आलम, और कहने लगे कि हमारी कब्रें इस काबिल नहीं है कि हुजूर कदमों के साथ चल के आए, बल्कि इनको उठा कर लेकर आओ। ये अदब का मकाम है कि हमारी कबूर पर भी मशाइख आए तो पैदल चल के ना आए, बल्कि हमें सवारी बनाओ। क्या बात, तो ये इनका मकाम है, ये उस हस्ती की आप, तो फिर क्यों ना फैज वाली सरकार हो, फिर क्यों उनके उर्स ना सजें। ये सारा फैज ही हमारे हुजूर किबला आलम का उन्हें मिला हुआ है। तो ये इनका मकाम है। औलिया की जो निस्बत है ना मुफ्ती साहब, मैं अपने मजमून पर ही खड़ा हूँ, ये आखिरत में भी काम आएगी। क्या बात, एक और बुखारी शरीफ की रिवायत मेरे जहन में आ रही सुभान है। अल्लाह, क़यामत वाले रोज एक अल्लाह का वली देखेगा कि कुछ लोगों को जो है वो जहन्नुम में लेके जाया जा रहा है, तो वो हदीस शरीफ के लफ्ज हैं मुफ्ती साहब, अल्लाह वो बाकायदा रब की बारगाह में तकरार करेगा। ये हमारे भाई हैं, वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, वो वली, ये हमारे भाई, ये हमारे मोमिन भाई वली करेगा, आम नहीं कामिल मोमिन करेगा। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, सुभान अल्लाह। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ रोजे रखा करते थे, अल्लाह। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ हज किया करते थे। तो रब क्या फरमाएगा, जाओ ना जरा जहन्नुम में जाओ, जिस जिसको जानते हो ना उसको निकाल कर जन्नत में ले। अल्लाहु अकबर। ये वलियों की शान मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह। हवाले भी सारे मौजूद हैं अगर किसी को। क्या बात, क्या बात, तो ये वलियों की शान मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, अब वो वली जाएगा रब की बारगाह में, मालिक जिनको मैं जानता था उनको तो मैं ले आया। अब रब क्या फरमाएगा, अब जिनको नहीं भी जानते उनको भी निकाल के लेके, जिनको नहीं भी जानते वो फिर जाएंगे। अब ये आना जाना हो रहा है जी। फिर रब फरमाएगा कि जिसके दिल में, मुफ्ती साहब, जिसके दिल में दीनार के बराबर भी ईमान पाओ, उससे भी निकाल कर जन्नत में ले। अल्लाह, दीनार के बराबर भी ईमान पाओ, उससे भी जन्नत में निकाल कर ले। फिर वो वापस आएंगे और फिर वापस जाएंगे। फिर रब फरमाएगा, अब जिसके दिल में ना निस्फ दीनार के बराबर भी ईमान है ना, उससे भी निकाल के जन्नत में ले। अल्लाहु अकबर। निस्फ दीनार के। वाह, फिर आखिरी मर्तबा फिर वापस। आहा, क्या बात, अब ये रब की देखें आपके, वो गफूर और रहीम है, वाह। कर्म करने पर आता है तो कैसे करता है। सदके सुभान अल्लाह। तो फिर रब फरमाएगा कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है ना, उसको भी निकाल कर जन्नत में ले आओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है औलिया की शान, सुभान ये है इनका मर्तबा। वाह, अच्छा, ये दुनियावी बादशाहों की अगर मैं बात करूं ना, तो उनके दरबारों पर जाने का कोई ना कोई असूल होता है, कोई ना कोई रूल होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लेकिन एक दरबार में वो ना बताऊं कि जिधर 70,000 दिन में आते हैं और 70,000 शाम, सदके या रसूल अल्लाह। जिसके आदाब रब्बुल आलमीन तय करता है कि मेरे महबूब की बारगाह में जाओ तो आवाजों को ऊंचा ना करो, सुभान नीचे अल्लाह, रखो। सुभान अल्लाह। हाय हाय, वो हस्ती ना बताऊं, ओ अरब शरीफ च सोना माही वसदाए। अरब शरीफ च सोना माही वसदा है। अरब जो कह ना, जरा आंखों ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वो पिछले नहीं बोलने पे जरा आंखों सुभान अल्लाह। अरब शरीफ च सोना माही वसदाए, बोलो अरब शरीफ च सोना वसदाए। अथा जरा चाहो, अरब शरीफ च सोना माही वसदाए, अरब शरीफ च सोना माही वसदाए, अरब शरीफ च सोना माही वसदाए, अरब शरीफ च ओ सोना माही, ओ
ओ बसदाए अपना देश बताओ मदीना दसदाए अपना देश बताओ मदीना दसदा अतरा चाहो ना आवाज इतनी आवे अपना देश बताओ मदीना नहीं आवाज चुप रहे मुझे तुसा नहीं आवाज आनी चाहिए अपना देश पता नहीं पहुंची अपना देश बताओ मदीना अपना देश बताओ मदीना दस फुल्ला नाल चंगेरा बरदियां जांदियां ने बहुत अच्छे फुल्ला ना तुसा भी चंगेरा आंदिया ही है ना जिसे फुल पाके फुल्ला नाल चंगेरा बरदियां जांदियां ने फुल्ला नाल ओ चंगेरा बरदियां ओ जांदियां ने कदों जदों मदीने वाला सोना हसदा जदों मदीने वाला सोना हसदा सोना हसदा जदों मदीने वाला सोना हसदा जदों मदीने वाला सोना हसदा शरीफ च सोना माई वसदा माई वो अरब शरीफ च सोना माई अरब शरीफ च सोना माही वसदाए अपना देश बताओ मदीना दसदाए अपना देश बताओ मदीना दसदाए अपना देश बताओ मदीना दसदाए मजा आया है शेर से तो आंखों ना सुभान अल्लाह फुल्ला नाल चंगेरा बरदियां जांदियां ने ओ फुल्ला नाल चंगेरा फुल्ला नाल चंगेरा बरदियां जांदियां ने फुल्ला नाल चंगेरा बरदियां ओ जांदियां ने जदों मदीने वाला सोना हसदा जदों मदीने वाला सोना हसदा जदों शरीफ च सोना माही वसदा अरब शरीफ च सोना माही वसदा ये मदीना शरीफ की बारगाह है ये वहाँ का अदब है ये वहाँ की अजमत है ये वहाँ का मकाम है सुभान एक बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अल्लाह ज़हन में आ रही है तो वो ना सुना दूं अता हो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ने इस बात का अपने मकतूबात शरीफ में जिक्र किया है सुभान अल्लाह आप फरमाते हैं कि हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं ये कौन मुजद्दिद अल-फिसानी है ये क्या हस्ती हैं क्या इनका मकाम है आप फरमाते हैं कि हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ये फरमाते थे कि ए रब काश तू मुझे हुजूर की भूल ही बना दे ये बात कभी सुनी है मुझे हुजूर की भूल ही बना दे बोले क्या बना दे भूल ही साहब मतलब उनकी भूल ही बना दे इसका मतलब क्या हुआ आप फरमाते थे कि अपनी नमाजों को हुजूर की नमाजों जैसा ना समझना अपने सजदों को हुजूर के सजदों की तरह ना समझना ये मत कहना उनकी जाहिरी इबादत को देख के कि हम जैसी इबादत करते थे तो आपने फरमाया जब आपके सामने ये सवाल आया ना तो आपने फरमाया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे मुत्तकी जिनके तकवे की मिसालें कुरान में मिलती हैं
उन जैसा मुत्तकी ये कह रहा है कि जिनके सजदे भी खुशू खुजू वाले हैं, कामिल सजदे हैं, उन जैसा मुत्तकी भी ये कह रहा है कि काश मैं हुजूर की भूल ही बन जाता। तो मालूम हुआ कि हुजूर की भूल का वो मकाम है दुनिया में, हुजूर की भूल का वो मकाम है दुनिया में जो किसी की याद का भी नहीं। उनका भूलना इतना अजीम है, बेशक उनका भूलना इतना अजीम है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे मुत्तकी आपकी भूल बनने के लिए तैयार है। ये आपका मकाम है। कहते थे कि मुझे हुजूर 3 चीजें ही पसंद हैं। हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते थे कि हुजूर माल मेरा हो और खर्च आप करें, अल्लाह अल्लाह बेटी मेरी हो और आपके निकाह निकाह में हो। तीसरी क्या? नजर इला वजह रसूलुल्लाह, अल्लाह अल्लाह, चेहरा आपका हो, आंख मेरी, आंख मेरी हो। हाय ये मांगा है सारी जिंदगी। तो ये मकाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, ये है उनका मर्तबा, ये है उनका मकाम। तो दुआ है अल्लाह ताला से जो मैंने कहा। एक आखिरी बात, जिस तरह इधर झूम झूम के सारे आए हो ना, तो हुण तैयारी करो। ये ते उर्स ये भी वड्डा ही है, सुभान अल्लाह, लेकिन इन्हां दे मशाइख दा जिहड़ा उर्स है अल्लाह उसते भी आना ने इंशाअल्लाह 29 29 30 31 अक्टूबर इंशाअल्लाह बड़ा सालाना उर्स हुसैन रहमतुल्लाह अलैह इंशाअल्लाह। ये तो सिर्फ एक झलकी थी ना, ये तो झलकी। ये उर्स वाले खुश तब होंगे जब तो गड्डियां पर साहबजादा ये ना होवे ढूंढना ही रहे थे इथे। ये जितने इतने इकट्ठे होए हो ना, इस तो डबल तुसा उथे इकट्ठा हो। असली फैज ये गल इथे मुकम्मल नहीं हुई। 2 बसें हुजूर ने फरमा दी हैं जी, हुजूर ने दुआ भी दे दी है। हुजूर ने फरमाया तो 2 बसां आसन इंशाअल्लाह, कहे ना सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ये फैज मुकम्मल ता होसी, इंशाअल्लाह, ये बाबा भी खुश ता ही होसी जे उथे सारे रल के वैसो। इंशाअल्लाह। ये अभी अधूरा है यहाँ पे। हाथ उठा के इंशाअल्लाह। ये तो एक चिंगारी थी, ये तो एक समझो ट्रेलर था। इंशाअल्लाह ट्रेलर है जी। हाँ मुर्शिद जी, मुर्शिद मुर्शिद तो इंशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इंशाअल्लाह सब ने वहां पर हाजिरी देनी है, देंगे ना इंशाअल्लाह। तो दुआ है अल्लाह ताला से जो मैंने कहा आपने सुना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। बेनियाज़।